नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। अभी आपका EMRS का रिजल्ट आ चुका है और आप जरूर लग गए होंगे अपने मेंस की तैयारी में। और ये सेशन मैं बिलीव करता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 1 मंथ का समय है अपने तैयारी को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए। ये जितने क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि 21 आपके MCQs हैं और ये सारे के सारे आपके PYQs हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। खास करके टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, DSSB हो, यूपी TGT PGT हो, UKPSC हो या BPSC TRE4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपका सीरीज चलता रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे। बस करना क्या है, रिलीजियसली इस वीडियो को देखना है, फॉलो करना है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहां कहा गया है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं जो ह्यूमन फ्लेश खाता है। मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज नोन एज, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। ये ध्यान रखना है, नरभक्षी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और वही बात करें वेजिटेरियन की, तो वेजिटेरियन जो होते हैं ना, वो फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं, वो वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, साग सब्जियों पे डिपेंड करते हैं, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य कर सकता है। और वही बात करें ह्यूमैनिबल, तो ये कोई वर्ड है ही नहीं, ये सारे के सारे आपके PYQs हैं। ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके PYQs हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। आपसे पूछा गया है कि एक डॉक्टर के बारे में बताना है, जो डॉक्टर क्या डील करता है, तो चिल्ड्रन के डिजीजेस के बारे में डील करता है, मतलब उस चीज का वो एक्सपर्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम क्रिश्चियन कहेंगे? नहीं, क्राइस्ट जो है, जो जीसस क्राइस्ट जो है, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम क्रिश्चियन बोलते हैं। मतलब उनके जो प्रीचिंग्स हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं, उनको जो फॉलो करने वाले हैं उनको हम क्रिश्चियन बोलते हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्लटन। चार्लटन हम क्या बोलते हैं? चार्लटन हम बोलते हैं एक प्रकार का इंपोस्टर होता है। इंपोस्टर शब्द का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो फ्रॉड है, फ्रॉड इन सेंस कि वो, उसके पास कोई मेडिसिनल इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं इस चीज में स्किल्ड हूं। ऐसे लोगों को हम चार्लटन बोलते हैं। अर्थात ये मेडिकल टर्म तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई अर्थ नहीं बनता है जो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में प्रयुक्त हो। और वही हमारा जो है पेडिएट्रिशियन जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं पेड शब्द हो या पेडो शब्द हो, ठीक है ना, पेड या पेडो ये सारे शब्द जो है ना बच्चों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये हमारा क्या है? रूट वर्ड है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अलाउंस ग्रांटेड टू ए लेडी ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड। अब कहता है कि एक लेडी को जो लीगल सेपरेशन के तौर पर उन्हें एक अलाउंस दी जाती है मनी के रूप में, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? हाउस अलाउंस बोलते हैं? जी नहीं, ये HRA की बात नहीं की जा रही है। जो आपको मिलेगा, आप सिलेक्शन लेंगे तो उसके बाद HRA भी मिलेगा आपको। केयर टेकिंग मनी नहीं, केयर टेकिंग मनी नहीं, उस पर्टिकुलर, ये एक प्रकार का केयर टेकिंग मनी है, लेकिन इसे हम वन वर्ड में क्या हम बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एलिमनी। एलिमनी जो होता है, किसी भी लेडी को जब वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होती हैं तो उसके लिए जो उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है, एक फिक्स की जाती है, जो उनके हस्बैंड के अर्निंग के अकॉर्डिंग हो, वो उनको दिया जाने वाला एक हमारा क्या है? अलाउंस है, जिसे हम एलिमनी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहां पूछा जा रहा है आपसे, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक व्यक्ति जो यह मानता है कि कोई भगवान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिंदी में तो बोलते हैं नास्तिक, ठीक है ना, नास्तिक, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उस व्यक्ति को बोलते हैं हम एथिस्ट, और इसका ऑपोजिट जो होता है ना, वो होता है हमारा थीस्ट। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और आइडोलेटर की बात करें तो जो मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडोलेटर। और पृष्ठ जो होता है उसे हम बोलते हैं पुजारी, ठीक है ना। और फेनेटिक मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, सनकी जिसे आप बोलते हैं, या कट्टरपंथी जिसे आप बोलते हैं, बाइगॉट जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
कहा गया है ए पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढता है। मतलब कोई आप टास्क देते हैं तो उसमें वो क्या ढूंढता है, ब्राइट साइड, मीन्स ही टॉक्स अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ द थिंग, मीन्स वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, क्लियर है। और इसके एंटोनिम के रूप में क्या हो जाता है हमारा, पेसिमिस्ट हो जाता है। क्लियर है। पेसिमिस्ट मीन्स वन हु लुक्स to the dark side of something, means one who always finds out the fault or the dark theme of the things. He is known as or she is known as pessimist. Clear है। नेक्स्ट हमारा है टू कवर विथ थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक। अब कहता है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि कोई भी चीज है जिसको हम क्या करते हैं कि मेटल के या फिर प्लास्टिक के शीट से हम उसे थिन कवर जो होता है उससे ढकते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटालिफाई करना, लेमिनेट करना, बाइंड करना, स्मोदर करना। तो हम देखेंगे मेटेलिफाई का मतलब यहां पे नहीं होगा, मेटेलिफाई जो आपने वर्ब बना दिया, लेकिन ये इस प्रोसेस को मेटेलिफाई नहीं करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि मेटेलिफाई में सिर्फ और सिर्फ मेटल आ जाएगा, और आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक की भी, तो यू हैव टू इंक्लूड इट ऑल्सो। क्लियर है। लेमिनेट में हम बात करें तो लेमिनेशन हम देखेंगे कि प्लास्टिक से किया जा सकता है या पॉलीथीन का किया जा सकता है, और बाइंडिंग में हम उसके ऊपर नहीं चढ़ाते, परत नहीं चढ़ाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मोदर। ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कैपेबल ऑफ बीइंग रेड क्लियरली। अब आपको बताना है कि कोई चीज जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, स्पष्टता से पढ़ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। क्या वो इलिजिबल कहलाता है, लेजिटिमेट कहलाता है, लेजिबल कहलाता है, या रीडिंग्स। तो हम देखेंगे कि इलिजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रेड क्लियरली। क्लियर है, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। वहीं लेजिटिमेट की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो लीगल है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे लीगैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ने की बात कर रहे हैं, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका छट गया। क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज जिसे आप स्पष्टता के साथ पढ़ सकते हैं। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, मतलब कि ये इसका करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है। अब एक और वर्ड देखेंगे हम, एक होता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, मतलब क्या उस चीज के लिए अर्हता है उसमें, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कि इस एलिजिबल और इस एलिजिबल, इन दोनों के स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में खास करके जब हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो वहां पे ये आपको काम देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है समथिंग चोजन एज ए सिंबल टू ब्रिंग गुड लक। कहता है जब आप किसी चीज को, किसी सिंबल को आप ऐसे चुन लेते हैं ना कि मानो जैसे कि वो आपके लिए भाग्योदय लेके आएगा, मतलब गुड लक का साइन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चार्म बोलते हैं, मास्केट बोलते हैं, लक टॉय बोलते हैं, टोटेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैस्केट। मैस्केट का मतलब जिसे हिंदी में आप बोलते हैं शुभंकर। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंस ऑफ स्टडिंग वेदर कंडीशंस। आपसे पूछा गया है कि वेदर कंडीशन मतलब वेदर कैसा होने वाला है, इसके बारे में जो बात करें उसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि वेदर फोरकास्ट होता है ना, तो ये पहले रीड किया जाता है कि क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी बोलते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसे ऐसे मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे वेदर लिखा गया है तो आप वेदरिस्टिक्स बोल दीजिएगा, ये कोई है ही नहीं ऐसा सब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ये तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में चले जाइए, एसएससी में चले जाइए या कोई एग्जाम उठा के ले लीजिए, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेडली में से ये आते हैं। ठीक है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पेन और प्लेजर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब एक समान है, खुशी है तो भी उतना ही आनंद भाव से है और दुख है तो भी उतना ही आनंद भाव से है, उसके ऊपर इन सबों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं, हीरोइक नहीं, हीरोइक नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, स्टोइक बोलते हैं उसे हम। ठीक है ना, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू ए डिस्कोर्स और प्ले। अब देखना है कि आपसे पूछा गया है कि कोई भी प्ले हो हमारा या कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो जिसके बारे में हम शुरू में बोल दिया जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्ट बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं, स्टार्ट बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है ना। और चीज ध्यान देना है यहां पे कि प्रोलॉग शब्द का प्रयोग करते हैं मूलतः हम पोएट्री वाले सेक्शन के लिए, ठीक है ना। और वहीं पे हम बात करें यदि प्रोज के लिए, तो प्रोज के लिए हम बोलते हैं क्या, प्रीफेस। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, प्रीफेस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड करने का मतलब क्या है कि वह बहाना बना रहा है, वो ऐसा नहीं है, नाटक कर रहा है, ठीक है ना। जो वह नहीं है वो दिखना चाह रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं यहां पे जो आई है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए है, मतलब हाइपोक्राइट नहीं बोलेंगे, हाइपोक्रिट नहीं बोलेंगे, इसको हाइपोक्रेट बोलेंगे, ठीक है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समवन हु इज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स विथ इक्वल स्किल। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है। मतलब इक्वल का मतलब क्या है, बराबर, एक जैसा। अगर वह लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंड से भी उसी तरह परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, वाइस वर्सा। अर्थात उसे क्या बोलेंगे हम, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है क्या, कि कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। और एम्बी शब्द का मतलब होता है उभय, दोनों, ठीक है ना। आपने देखा होगा इंट्रोवर्ट, ठीक है ना, एक्सट्रोवर्ट, और जो दोनों को बैलेंस करके चलता है उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो एम्बी का मतलब होता है दोनों, बोथ। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए मेडिसिन टेकन इंटेंशनली टू रिलीव पेन। कहता है एक ऐसा मेडिसिन जिसको आप इंटेंशनली ले रहे हो किस चीज के लिए, ताकि आपको पेन से रिलीफ मिल सके, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं, एंटीमेटिक बोलते हैं, लेग्जेटिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप जानबूझ करके पेन से रिलीफ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना। और वही एनेस्थेटिक का मतलब क्या हो जाता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और आप उस चीज को जानबूझ करके नहीं ले रहे, इसके लिए आपको पूरा मेडिकल क्या कहते हैं चेकअप से गुजरना पड़ता है कि कितनी मात्रा चाहिए क्या, नहीं तो मौत भी हो सकती है। तो यहां पे देखेंगे एनेस्थीसिया जो जिसे बोलते हैं आप, वो जानबूझ करके आप अपने पेन को कम करने के लिए नहीं लेते हैं। ये ऑपरेशन करने के सेंस में होता है, सर्जरी के सेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पूछा गया है बर्ड्स ऑफ सेम स्पीसीज फ्लाइंग टुगेदर। मतलब कि यहां बात की जा रही है बर्ड्स की जो एक ही स्पीसीज की हो, मतलब क्या, एक ही प्रजाति के हो, अगर साथ उड़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। इससे जुड़ा हुआ भी आपका एक इडियम है ना, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब समान प्रजाति की बात की जा रही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है, घृणा करता है, किससे, तो मानव जाति से, मानवता से। तो हम क्रिमिनल नहीं बोलते, क्रिमिनल पर्टिकुलर एक्ट को दर्शाता है कि कोई गलत कार्य है, अपराध का कार्य है, किसी की हत्या कर देना, चोरी कर देना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब यहां पे हम अपराध बोध कराते हैं और इसका दायरा बहुत बड़ा है। यहां आपसे पूछा गया है कि हेट करने की बात, मतलब हेट करने की, और पर्टिकुलरली किस चीज से, मैनकाइंड से। अर्थात हम देखेंगे क्या हो जाएगा, फिलेंथ्रोप नहीं, फिल शब्द का मतलब होता है क्या, फिल हो गया हमारा, या हमारा फाइल हो गया हमारा। इन दोनों का मतलब होता है लव, प्रेम करना। अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा, मतलब वन हु लव्स मैनकाइंड, तब आपका आंसर जो होगा फिलेंथ्रोप हो जाएगा या फिलेंथ्रोपिस्ट होगा, ठीक है ना। टायरेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूर है, जो अत्याचारी है, ये भी नहीं होने वाला है। और मिस शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब होता है आपका हेट करना। और एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का यूज करते हैं। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वन हु ड्रॉज मैप्स। अब हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मैप बनाता है, उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है द प्रैक्टिस ऑफ रेफरिंग टू वन सेल्फ इन द थर्ड पर्सन। अब कहते हैं इस प्रैक्टिस को हम क्या कहेंगे, जब कोई व्यक्ति अपने आप को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन में। इसको समझते हैं ऐसे,
जैसे मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैंने वहां पे आई यूज नहीं किया, मैंने थर्ड पर्सन का प्रयोग किया ही। मतलब मैं अपनी कहानी थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं इलेइज्म। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें हम एनाफोरा की, तो एनाफोरा में क्या होता है कि एक ही लाइन को, खास करके पोएट्री में हम देखेंगे, एक ही लाइन को रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, ये देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा सुधार लेंगे प्रिंसिपल का स्पेलिंग, ये हो जाएगा CIPLE, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप किसी को क्या करते हैं, किसी एक्शन के लिए आप किसी का रिगार्ड करते हैं, ठीक है ना, या यूं कहें कि आप किसी का रिगार्ड करते हैं, तो इस हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म में क्या करते हैं, दूसरे को भी आप क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। और यही इसका एंटोनिम हो जाएगा इगोइज्म। मतलब वहां पे आप बात करते हैं आप अपने बारे में, सेंटर में आप अपने आप को रखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। कहता है एक व्यक्ति जो अपने धर्म का त्याग कर देता है। डेजर्ट का मतलब देखेंगे कई एक होता है, एक डेजर्ट का मतलब होता है आपका मरुस्थल, ठीक है ना। उसका स्पेलिंग क्या होता है, DESERT। ये हमारा नाउन हो जाता है, और जब हम इसका वर्ब के रूप में करते हैं प्रयोग, तो ये हो जाता है त्यागना या त्याग करना, ठीक है ना। और एक हो जाता है डेजर्ट का स्पेलिंग SSERT, ये मिठाई के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर है, ये ध्यान देना है। ये सब आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, क्लोज टेस्ट में आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब डेजर्टर बोला जाता है, अपोस्टेट बोला जाता है, टर्नकोट बोला जाता है, या अपॉर्चुनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो हम इस व्यक्ति को बोलते हैं अपोस्टेट। क्लियर है, डेजर्ट से डिजर्टर नहीं चुनना है आपको, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां पूछा गया आपसे द ऑर्डर टू स्टे इन वंस ऑन बेलिविक मीन्स that a person should remain in his own। अब कहा गया है कि एक ऐसा ऑर्डर जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टे करना है, कहां, अपने ही बेलिविक में। अब इसका मतलब क्या है ये ढूंढना है आपको। मीन्स दैट ए पर्सन शुड रिमेन इन हिज ऑन। अब यहां क्या भरेंगे आप, मतलब बेलिविक का मतलब क्या है कि रूम में रहना है, डिस्ट्रिक्ट में रहना है, कंट्री में रहना है, या बेड में रहना है। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब है कि आपको अपने ही घर में रहना, अपने ही रूम में। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हाउस अरेस्ट की बात की जा रही है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।